Good morning, class 3. Today we will do lesson 4 of our EVS book Looking Around, page number 25. Our first school. We learn so many things when we come to school, but do you know which is our first school? जब हम स्कूल आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन आपको क्या ये मालूम है कि आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा है, कौन सा था? जब आप पैदा हुए थे सबसे पहले आपको किसने बातें सिखाई? यस, इट इज़ आवर फैमिली. यस, हमारा घर हमारा फर्स्ट स्कूल होता है. हमारी फैमिली हमको सबसे पहले सिखाती है. मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, बड़े भैया दीदी, ये लोग हमारे फर्स्ट टीचर्स होते हैं. वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली. हम अपनी फैमिली से कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं. मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स. फर्स्ट 3 years तो बच्चा घर में ही होता है. 3 years के बाद बच्चा स्कूल आता है, प्ले ग्रुप ज्वाइन करता है, फिर नर्सरी, LKG. उसके बाद भी जितने भी हॉलीडेज़ होते हैं, संडे वगैरह, बच्चा घर पे ही रहता है. एंड स्कूल कितनी देर के लिए आता है? 3 hours के लिए. जब बड़ा हो जाता है तो 6 hours के लिए. 24 hours में से 6 hours, दैट इज़ 1/4 डे बच्चा स्कूल में रहता है. बाकी 3/4 डे तो घर पे ही रहता है ना. तो फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल. आवर होम इज़ आवर फर्स्ट स्कूल. दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली. हम अपनी फैमिली के बहुत करीब हैं. फर्स्ट 3 years तो मम्मी ने ही हमको सिखाया, खाना पीना बोलना सब कुछ. बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट. लेकिन अपन कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं. लेट अस थिंक अबाउट अ फैमिली एंड टॉक अबाउट इट. आज हम अपनी फैमिलीज़ के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में सोचेंगे. ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली. आप चाहें तो यहाँ पे कोई फैमिली फोटोग्राफ है तो वो आप चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं. और यू कैन ड्रॉ. आप अपने मन से ड्रॉ कीजिए. दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मा, चाचा ताऊ, जिनको ड्रॉ करना है, ब्रदर सिस्टर, सब ड्रॉ कीजिए और अपने आप को भी ड्रॉ कीजिए. ओके. Who all are there in your family? Write their names and how they are related to you. So here you have to write the names of the family members. पापा का नाम क्या है? मिस्टर सो एंड सो. मम्मी का नाम मिसेस सो एंड सो. भैया का नाम, दीदी का नाम और उनका रिलेशनशिप वो क्या है आपके. सो यू विल राइट फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर. दादा और पापा के नेम के आगे मिस्टर, मम्मी और नानी दादी के नेम के आगे मिसेस. ओके. एंड ब्रदर सिस्टर का नाम हम ऐसे ही लिख सकते हैं. छोटे बच्चों को हम बोलते हैं मास्टर एंड मिस. सो इफ़ यू आर बॉय यू कैन से मास्टर. छोटा बच्ची है तो यू कैन से मिस. ओके. सो यू हैव टू राइट द नेम्स एंड द रिलेशनशिप. उनका आपसे क्या रिश्ता है. वो आपके नानी हैं, नाना हैं, भाई हैं, बहन हैं, ब्रदर सिस्टर. यू हैव टू राइट इट. नेक्स्ट पेज. Write the relationship between any 2 members of your family, such as husband wife, brother sister, mother daughter. अब हमको रिलेशनशिप की पेयरिंग करनी है, दो एक साथ, है ना. जैसे पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, मम्मी बेटी, पापा बेटा. सो यू हैव टू राइट द नेम्स और आप साइड में उनके रिलेशनशिप लिखेंगे. नेक्स्ट. What do your family members call you lovingly? प्यार से घर में आपको क्या बुलाते हैं? Do you have a pet name? क्या आपका स्कूल का नाम, घर का नाम सेम है? How do you call your family members? आप अपने फैमिली मेम्बर्स को क्या कह के बुलाते हैं? Look at the picture carefully. आप ध्यान से ये पिक्चर देखिए. 2 persons in the picture look a lot like each other. How do you think they are related? 2 बच्चे हैं, 2 लोग हैं इस पिक्चर में. वो दोनों एक दूसरे के बहुत एक जैसे दिख रहे हैं. तो आपको बताना है कि उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है. ओके. सो लुक इन दिस फोटोग्राफ, पेज नंबर 26 डाउन. ये ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो लेडीज़ हैं ये इनकी बेटी हैं और ये इनकी मम्मा हैं, है ना. ऐसा लग रहा है कि ये पापा हैं, मम्मा हैं, 2 बच्चियां हैं एंड देन ये नानी हैं. बिल्कुल सेम लग रही हैं वो अपनी डॉटर की. तो हमारे में सिमिलैरिटीज़ होती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से. नेक्स्ट पेज. इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेम्बर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स? विथ whom एंड हाउ? क्या आप में और आपके किसी फैमिली मेम्बर में कुछ सिमिलैरिटी है
जिस तरह से आप चलते हैं, बात करते हैं, स्माइल करते हैं, जिस तरह से आप दिखते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा के जैसा दिखता है, ये तो बिल्कुल अपनी दादी पे गया है, इसकी नाक तो बिल्कुल दादा के जैसी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप लिखिए कि आप किस तरह से अपने फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड हैं। Let us now read about Anwari's family. The older members of Anwari's family work as dhobis. तो हम अनवरी की फैमिली डिस्कस करेंगे। अब अनवरी की फैमिली के जो बड़े लोग हैं वो लोग धोबी की तरह काम करते हैं। दैट इज़ दे वॉश क्लोथ्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड अ हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स। घर के सारे मेंबर्स किसी न किसी तरह से मदद करते हैं। लेंड अ हैंड मीन्स हेल्प इन वॉशिंग, धोने में, ड्राइंग, सुखाने में, एंड आयनिंग ऑफ द क्लोथ्स। आयनिंग मीन्स आयन करना, मीन्स प्रेस करना। अनवरी एंड हर कज़न तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। तो अनवरी और उसके कज़न तौफीक भी इसी प्रकार का काम, अपने फैमिली का काम करते करते सीख रहे हैं। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? क्या आपकी फैमिली कोई ऐसा काम करती है? इफ़ येस, व्हाट? अगर करती हैं तो बताएं। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? आप हेल्प करते हैं घर पे? वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। अनवरी एंड हर कज़न्स लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। तो अनवरी और उसके कज़न्स को उनके चाचा ने साइकिल चलाना सिखाया। तो हमको भी अपने फैमिली मेम्बर्स बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। वॉट एंड फ्रॉम whom? हैज़ एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू? तो आपको फैमिली मेम्बर ने क्या सिखाया और क्या आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर को सिखाया? अब आप बड़े हो गए हैं तो आपके घर में कोई छोटे मेम्बर्स होंगे तो आपने भी कुछ सिखाया होगा। हो सकता है आपने अपने बड़े भाई बहन को कुछ सिखाया हो, ड्राइंग करना, कलरिंग करना, कोई पजल सॉल्व करना। यू ऑल्सो कैन टीच अदर्स, राइट? सो नाउ थिंक एंड राइट। When I am sad, I go to my। जब आप उदास होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? जब आपको डांट पड़ती है तो आप किसके पास जाते हैं? When I want to know about the past, I go to my। मुझे कोई पुरानी बात पूछनी होती है तो आप किसके पास जाते हैं? When I want to show my secrets, share my secrets, I go to my। अगर आपको कोई सीक्रेट बात है वो आप बताना चाहते हैं तो आप किसको बताएंगे फैमिली में? When I do something wrong, I go to my। और अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो आप फैमिली में किसके पास जाके अपनी गलती बताते हैं? सोचिए और बताइए। Everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in Surekha's family. Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. Surekha's grandfather gets angry at that. कई लोगों के घर में ये आदत होती है कि शूज़ बाहर उतार के, चप्पल, स्लीपर्स बाहर उतार के ही अंदर एंटर करते हैं। इट्स अ वेरी गुड हैबिट, अच्छी आदत होती है। जिसके घर में जैसी आदत हो, जब हम उनके घर जाते हैं तो हमको वो रूल फॉलो करना चाहिए। सो सुरेखा के घर में हर कोई बाहर ही अपने शूज़ उतार के फिर एंटर करता है। लेकिन सुरेखा के कुछ फ्रेंड्स आती हैं और वो बिना शूज़ उतारे घर के अंदर चली जाती हैं। तो दादाजी बहुत गुस्सा करते हैं सुरेखा के ऊपर कि अपनी फ्रेंड्स को बोलो। सही बात है, जिसका जो रूल है हमें वो रूल फॉलो करना चाहिए। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली? व्हाट आर दोज? क्या आपकी फैमिली कोई रूल फॉलो करती हैं? क्या हैं वो रूल्स? कई फैमिलीज़ में रूल होता है कि रात को 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा, सब घर आ जाएंगे। कई फैमिलीज़ में रूल होता है कि शाम को 6 o'clock 7 o'clock तक बच्चे घर आ जाने चाहिए, बच्चे बाहर नहीं जाने चाहिए 7 o'clock के बाद। सो देयर आर मैनी डिफरेंट रूल्स। कई फैमिलीज़ में रूल होता है कि सुबह सवेरे सबको जल्दी उठना है, कोई लेट तक नहीं सोएगा, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, एवरीबडी विल वेक अप एट द नॉर्मल टाइम, है ना? तो इस तरह हर फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं। क्या आपकी फैमिली में कुछ रूल्स हैं? Which practices you and your family do to keep your house and the surroundings clean? अपने आसपास की सफाई का आपकी फैमिली और आप किस तरह से ध्यान रखते हैं? Does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? Imitate them. क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है कि जो ज़ोर ज़ोर से हंसता हो या ज़ोर ज़ोर से गाता हो जब वो खुश होता है? तो आप उनकी नकल कीजिए, है ना? हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कोई बड़ा है तो आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप पैर छूते हैं? क्या आप नमस्ते करते हैं? आप क्या करते हैं उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए?
लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट. आसपास देखिए कि और लोग कैसे अपने घर के बड़ों को रिस्पेक्ट शो करते हैं. When the old were young, ask any older member of your family to tell a funny incident of her or his childhood. आपके घर में जो बड़े मेंबर्स हैं जैसे दादी नानी, उनसे पूछिए कि बचपन में कोई ऐसी बात हुई थी जिसको सुन के बहुत हंसी आए, कोई फनी इंसिडेंट्स वो आपको सुनाएंगे. ओके, नेक्स्ट पेज. सो योर चैप्टर इज ओवर. हमारा लेसन फिनिश हुआ. तो ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि फैमिली मेम्बर्स के साथ किस तरह आपको बॉन्डिंग इस्टेब्लिश करनी चाहिए, कैसे आपको फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलजुल के उनसे बात करनी चाहिए, कैसे आपको फैमिली मेम्बर्स से कुछ सीखना चाहिए, कैसे उन्हें सिखाना चाहिए और फैमिली में हमेशा मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए. दिस इज़ द चैप्टर अबाउट इट. ओके चिल्ड्रन, सो एन्जॉय रीडिंग दिस चैप्टर.